भीमसेन के हाथ से यज्ञ और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापना। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, महाभाव, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाए तो कैसा रहे। फिर तो आपके सहयोगियों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पालंकृत मंगलमय शिखर सब प्रकार से भय और मोह से रहित दिखाई देगा। भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से यह बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने स्वर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तर्कश उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बखेड़ तक के गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवनपुत्र भीमसेन पर ग्लानि, भय, कायरता और उत्कंठा का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वह स्वर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह तरह के उद्यान उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्नजटित और पुष्पमाला मंडित प्रासादों को देखकर उन्होंने अपने शस्त्रों के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया। उसे सबसे यज्ञ, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिंग, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यज्ञ और राक्षस के शरीर और सिर सब और दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से अक्षय लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चित्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे से आदि फेंक कर दक्षिण दिशा को भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था। उसने यज्ञ राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे तू अनेकों अकेले आदमी ने परास्त कर दिया। अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहेंगे। उन सबने ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मदस्रावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्सदंत नामक 3 बाणों से उनकी परिशुलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी, परंतु भीमसेन ने गदा युद्ध की चाल में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उससे उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उन राक्षस ने सोने की मुठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथों को घायल करके अग्नि लपेट निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्हें अपने स्वर्ण के पत्र से मुड़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते उससे मणिमान के ऊपर फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गए। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे वे भयंकर
आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पृथ्वी की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजातशत्रु, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सद्गुण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को अष्टसेन मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। वहां पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के बल और मरे हुए राक्षस की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तूने ये पाप सहसा या मोहवश ही किया है? तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवंश नाम के राक्षस को मार डाला। वे सब उसकी मार से निशत्रु और प्राणहीन हुए पड़े हैं। अब जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका। यह सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहे वह कीजिए। यह समाचार पाकर समस्त यज्ञ और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़ी ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गई और वे बोले, यह सब कैसे हुआ? फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। इस रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यज्ञ राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडवों के धनुष बाणोधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य करना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्टि हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षों को घेरकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पासा, खड्ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं। यह बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाइयों के सहित बखेट के इस पर्वत पर रहिए। देखे, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। आपका भाई तो उनसे निर्मित मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंथना हुई थी। उससे मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापग यज्ञों के साथ वहां गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। अर्जुन मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षियों के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया, इसलिए यह अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे यह श्राप दिया था। उस श्राप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है। राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश, काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ी आवश्यकता है। सतयुग में लोग धैर्यवान,
अपने अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान रखने वाले और सब प्रकार के धर्म विधि में निपुण होता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार बरतता है, संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति प्राप्त है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन वृद्धि पापों में ही रच पच रहे हैं, वह तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण वह इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है। यह भीमसेन भी धर्म को नहीं जानता, गर्विला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है, सहन करना तो ये जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसलिए आप फिर राजऋषि अष्टवेषण के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यज्ञ, गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे। भीमसेन ने साहस करके यहाँ आ गया, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी से लोकों में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियां हैं, वे सब उसे प्राप्त है। उसके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेजी सब गुण भी है। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खंडक और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। सतगण वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शस्त्रों का मान भंग करने वाले और सदियों के सुखी वृद्धि करने वाले ओ। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं। देवराज इंद्र भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आवेगा। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर वे अपने स्थान को चले गए। भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे, उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त्य जी का जो श्राप था, उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई।